सो गाइस, कल हम लोगों ने ग्रामर से रिलेटेड पहला वीडियो बनाया था। आज का वीडियो आपका वोकैबुलरी से रिलेटेड है। और जैसे कि हमने आपको बताया था अपने सिलेबस वाले वीडियो में, ज़ीरो से हीरो कैसे बने, है ना, कि एक ग्रामर का और एक वोकैबुलरी दोनों का आपको साथ साथ लेके चलना है, दोनों की डाइसेक्शन नहीं करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स की। आप लोगों को नंबर में क्या 1 2 3 4 ही होता है, इसमें इंग्लिश सीखने वाली क्या है, बट ऐसा नहीं है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप समझेंगे। अच्छा, एक जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिस टाइप से CTS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें एक बहुत सिंपल सा कई बार क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस दी होती है ना, और फिर पूछते हैं कि इसमें जो है ये जो नंबर है ये नाउन है या एग्जेक्टिव है। जनरली क्या होता है, इंग्लिश में जो भी नंबर्स होते हैं वो एग्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज वो नाउन के गुण को बता रहे होते हैं। जैसे हम कहें देयर आर 5 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है वो एग्जेक्टिव है। अब नाउन के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है, वी वेंट टू ग्रीस इन 2016, ठीक है, 2016 राइट। तो यहाँ पे जो 2016 स्टैंड अलोन है, यहाँ पे 2016 जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ पे 5 एग्जेक्टिव है बिकॉज इट इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि कितने हैं, है ना। और यहाँ पे नंबर एज अ नाउन, वी वेंट टू ग्रीस इन 2016, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2016 ये नाउन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर्स की। तो इसमें क्या है, सी इंग्लिश नंबर्स आर जनरली स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, कार्डिनल 1 लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड ऑर्डिनल नंबर्स लाइक 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th, right? So cardinal numbers are used to talk about the quality of items, like there are 6 apples in the bag, है ना। जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल लिया था, there are 5 students in the class, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 जो है, 6 जो है, ये कार्डिनल नंबर्स है, while ordinal numbers are used to talk about the distribution of order of items, like her apartment was on the 3rd floor, ठीक है। 3rd is an ordinal number, right? See, I am showing you few examples. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। There are 4 shapes in the row. The yellow circle is the second shape from the left. The green arrow is the 4th shape in the row. ठीक है, तो जैसे हमने कोई 4 शेप इमेजिन कर लिया, ठीक है, या यहाँ पे जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा या दिख गया होगा, ठीक है। तो उस केस में जो भी ये नंबर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इस शेप के अकॉर्डिंगली, द रेड ट्रायंगल इज द फर्स्ट शेप इन द रो, 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है। द पिंक स्टार इज द सेकंड शेप फ्रॉम द राइट, द पिंक स्टार इज द 3rd शेप फ्रॉम द लेफ्ट, द येलो सर्कल इज द 3rd शेप फ्रॉम द राइट। देयर आर 4 शेप्स इन द रो। इसमें सिर्फ 4 जो है वो ऑर्डिनल है, बाकी सारे के सारे 4 जो है वो कार्डिनल है, एंड रेस्ट ऑल आर ऑर्डिनल नंबर्स, राइट। अब कार्डिनल को ऑर्डिनल में कैसे बनाते हैं, बहुत ही ईजी है। 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, 4th का 4th, TH लगा दिया, 5 का 5th, ध्यान रखना FIVE 5 होता है और 5th की स्पेलिंग होती है FIFTH। 6 का आगे हमने TH लगा दिया 6th, 7 में भी TH लगा दिया 7th, 8 में भी हमने TH लगा दिया 8th, 9th में E गायब हो जाएगा, NINTH होगा, है ना। इसमें स्पेलिंग लोग मिस्टेक करते हैं। 10 में TH लगा दो, 11 में TH लगा दो, 12 में क्या होता है देखिए, TWELFTH, ठीक है, VE रिप्लेस हो जाता है F से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ही बेतुका लगता है ये छोटे छोटे। 12 में आप VE को रिप्लेस करें F से, 12th, ठीक है। 13 में आप TH लगा दें, 14 में आप TH लगा दें, 15 में TH लगा दें, 16 में TH लगा दें, 17 में TH लगा दें, 18 में TH लगा दें, 19 में TH लगा दें। 20 का 20th होता है, TWENTIETH, Y को हमने IE से रिप्लेस कर दिया, राइट। 21 का 21st, 22 का 22nd, 23 का 23rd, 24 का 24th, 25 का 25th, FIFTH, ठीक है। उसी तरीके से 30 का 29th आप समझ गए होंगे, है ना, 6 7 8 9 जैसे पहले था वैसे ही चलेगा। 30 का 30th, THIRTIETH, ठीक है। 31 का 31st ऐसे ही चलता रहेगा। 40 का FORTIETH, 50 का FIFTIETH, ठीक है। 100 का 100th, HUNDREDTH लगा दो। 500 का 500th,
अगेन 5 लगा के 100 में th लगा दो. 1000 या 1000 का 1000th th लगेगा 1000 की स्पेलिंग में. 1500 और 1500 का 1500th और 1/1500th th लगेगा. 100,000 का 100,000th, 1 मिलियन का मिलियंथ th लगा दो. ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्डिनल को ऑर्डिनल में कन्वर्ट करते हैं. राइट, ठीक है. अब हम आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. देयर आर 35 पीपल्स इन द क्लास. ठीक है, 13 इज एन अनलकी नंबर इन द वेस्टर्न कल्चर. 8 इज अ लकी नंबर इन चाइनीज कल्चर. ही फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट फॉर द 3rd टाइम. इनमें कार्डिनल ऑर्डिनल का आपने इस्तेमाल देख लिया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं ज़ीरो के बारे में. ठीक है, द अमाउंट ऑफ नथिंग और ज़ीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी डिफरेंट वेज इन इंग्लिश. राइट, दिस डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. जैसे कि इट कैन बी एक्सप्रेस एज ज़ीरो, नथिंग, नॉट, ओ या नील. ठीक है, इन स्पोर्ट्स खेल की अगर हम बात करें, वी यूजुअली से नील. फॉर एग्जाम्पल द स्कोर वाज 4-0. ठीक है, अगर हम खेल वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर जैसे आप टेनिस की बात कर रहे हैं तो सामने वाले की 4, अगले की 0 है तो हम 4-0 की बजाय 4-0 बोलते हैं. ओ प्रोनाउंस ओ एच. ठीक है, ज़ीरो प्रोनाउंस को कई बार हम ओ एच करते हैं एज इन द लेटर ओ. इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम, ईयर, फ़ोन नंबर्स इन ब्रिटेन एंड इन डेसिमल्स. ठीक है, हम अगर डेसिमल में या फिर फ़ोन नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ज़ीरो को कई बार ओ भी पढ़ते हैं या टाइम में, जैसे 2018 है ना, 2020. ठीक है, या फिर आप कोई नंबर बोल रहे हो 96500 जो भी है आगे. ठीक है, 789 या जो कुछ भी पकड़ लो आप. ठीक है, ये ज़्यादातर ब्रिटेन में हम ज़ीरो को ओ प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, आगे नॉट इज यूज टू टॉक अबाउट द नंबर itself in Britain but not in America where zero is used and 4 numbers in Britain. ठीक है, कई बार ज़ीरो को हम नॉट भी पढ़ते हैं. ठीक है, ब्रिटेन में, बट अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. Zero is used to talk about the number itself, phone number and decimals. Zero is used more often in America while in Britain we use O. ब्रिटेन में ज़्यादातर फ़ोन नंबर इस तरह के बीच में जब ज़ीरो आता है तो ओ बोलते हैं, जबकि अमेरिका में ज़ीरो ही यूज़ होता है. राइट, अब आ जाते हैं हम मनी के बारे में बात कर लें, है ना. तो बहुत ही इजी है. ठीक है, बस आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जैसे मान के चले 103.25 है. अगर ये नंबर है तो वहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं 103. ठीक है, 0.25 नहीं पढ़ते हैं. अगर मनी है तो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हैं 103 रुपीज़ एंड 25 पैसे. यहाँ पे आप 25 पैसे बोल सकते हो बिकॉज दैट इज द डिफरेंट पार्ट. राइट, ठीक है. अच्छा, 0.25 को कैसे बोलेंगे, नॉट 0.25. राइट, 0.5 को 0.25 भी बोल सकते हैं या नॉट 0.5 भी बोल सकते हैं. 0.75 को 0.75. ठीक है, 0.05 को 0.05, 1.834 को 1.834. ठीक है, इसमें 1.834 नहीं पढ़ते, जो मैं बताना चाह रहा हूँ. 0.25 को आप लोग 0.25 नहीं पढ़ते. 0.5 को आप लोग 0.50 नहीं पढ़ते, 50 है तो. ठीक है, 0.75 को 0.75 नहीं पढ़ते. ये आप लोगों को ध्यान रखना है. फ्रैक्शंस को हम कैसे पढ़ेंगे, अगर 1/4 है तो 1 क्वार्टर या अ क्वार्टर. 1/2 है तो 1/2 या अ हाफ. 3/4 है तो 3 क्वार्टर्स. राइट, 2/5 है तो 2/5. 7/8 है तो 7/8. 8 की स्पेलिंग में THS ऐड होएगा. 5.6 है तो 5/6. ठीक है, सिमिलरली अब हम परसेंटेज देखते हैं. ठीक है, तो 1% अगर है 1 फिर परसेंट का साइन तो 1% भी पढ़ेंगे. ठीक है, 83.74 है तो कैसे पढ़ेंगे, 83.74%. ठीक है, यहाँ पे 83.74% नहीं पढ़ते. 500% साइन है तो 500%, 100% साइन है तो 100%, या कई बार हम 100% भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग एक चीज़ ध्यान रखें, ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है, RE और ER में कई बार फ़र्क हो जाता है ब्रिटिश में और अमेरिकन में. ठीक है, जैसे अमेरिकन इंग्लिश वगैरह में METER यूज़ होता है. ठीक है,
और ब्रिटिश वगैरह में METRE यूज़ होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, दोनों ही स्पेलिंग सही है अपने अपने परव्यू से, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर सारे अमेरिका में बने हुए हैं इसलिए METRE दिखाता है, और सॉरी METRE में एरर दिखाता है वर्ड वगैरह, ठीक है। अगला, अगर 75 km लिखा है तो हम क्या पढ़ते हैं 75 किलोमीटर्स, राइट। 2 IN लिखा है तो 2 इंच, 6 FT लिखा है तो 6 फीट, 25 MPH लिखा है तो इसका मतलब होता है 25 माइल्स पर आवर, ठीक है। 60 km/h लिखा है तो इसका मतलब होता है 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिमिलरली 1.2 kg का मतलब होता है 1.2 किलोग्राम्स, राइट। 2.5 LBS का मतलब होता है 2.5 पाउंड्स या 2.5 पाउंड्स, ऐसे भी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। 6 OZ का मतलब होता है 6 आउंसेस। 4 TBSP का मतलब होता है 4 टेबल स्पून, 4 चम्मच के 4 चम्मच। 2 TSB का मतलब होता है 2 टीस्पून्स, राइट। टेबल स्पून पे TBSP होता है, टी स्पून पे TSP होता है। ML मिलीमीटर्स, CM सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इस टाइप से हम इसको पढ़ते हैं, है ना। 20.C लिखा है इसका मतलब होता है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आगे माइनस लगा हो तो हम इसको -5 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं। डिग्री F लिखा है तो इसका मतलब होता है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। -3.C लिखा है तो इसको हम पढ़ेंगे -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0.C लिखा है तो इसका मतलब 0 डिग्री, राइट। अच्छा, ईयर एंड डेट को हम कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे 3 सितंबर 1959 है तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, दी 3rd of September 1959, ठीक है। नंबर में अगर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कई बार हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ देते हैं 3rd day of September 1959, दैट इज़ ऑल्सो द वे, ठीक है। BC AD आप लोग जानते ही होंगे। BC मतलब बिफोर क्रिस्ट होता है, AD मतलब आफ्टर डेथ होता है, या एंडो डोमिनी बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जैसे सपोज करिए 2017 लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 2017, या कई बार 2017, दैट इज ऑल्सो द वे। 2008 है तो 2008, 2000 है तो 2000, 1939 है तो 1939, ठीक है। 1901 है तो 1901, ठीक है। 1900 तो 1900, 1200 है तो 1200, 1768 है तो 1768, 1056 है तो 1056, 358 है तो 358, 800 BC है तो 800 बिफोर क्रिस्ट या BC, 3000 BC को 3000 BC ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। 2030 है तो 2020, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये नंबर वगैरह ना प्रोनाउंस करना है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट एडिशन में आपको हम पहले ग्रामर बताएंगे, फिर उसके बाद अगेन वोकैब का अगला वीडियो आएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा SSC वगैरह के जो भी एक्सपीरियंस हैं या जो भी गवर्नमेंट जॉब के एक्सपीरियंस है वो चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर